सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है? तो मणिपुर में बना रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मणिपुर में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु बंध का निर्माण कर रहा है जो कि 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर माला रिजेका वायडक्ट के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा क्योंकि इसे 141 मीटर 34 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस पुल की कुल ऊंचाई 703 मीटर होगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन हैं। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार हैं। केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर के लोक नृत्य राखाल है। दुनिया का सबसे ऊंचा, मैं आपको यहाँ पर और जानकारी देता हूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा दुबई में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग 1 है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया था। यह सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी अधिरोपित करने एवं संग्रह करने से संबंधित नीति तैयार करने के कार्य में संलग्न है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ID शुक्ला हैं। राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक अतुल करवाल हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं। मिजोरम की नई मुख्य सचिव रेणु शर्मा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वैक्सीन को चुना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मॉरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है। टॉप 5 वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 यहाँ पर किया? NFT को। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 आत्मनिर्भरता को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर किया है क्वारंटाइन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर किया है पेर सर्वेंस को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स को किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट यहाँ पर पहली अध्यक्ष बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। चर्चित महिलाएं, भारत की पहली महिलाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला वांग यापिंग थी। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर ओइनम बेमबेम देवी थी। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता प्रभु थी। कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी अंशु मलिक हैं। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 29 नवंबर को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हर साल 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक दिवस है। इसी दिवस 1947 में महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता को फिलिस्तीन के सवाल पर शिक्षित करना और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना है। टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व बाल दिवस 2021 20 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। विश्व टेलीविज़न दिवस 2021 21 नवंबर को मनाया गया। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? तो यहाँ पर बारबाडोस अलग देश बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बारबाडोस ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन में पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बारबाडोस पूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया है। बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है। बारबाडोस की मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेंसन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चीन ने संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। इसका नाम आईडी है। चीन के संचार उपग्रह चोनएक्सिंग आईडी को लॉन्च किया है। इस उपग्रह को मार्स 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चीन एशियाई महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन को सबसे लंबी नदी यांगत्से 6,300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि चीन में बहती है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? चीन की, जो कि 14 देशों के साथ लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंटार की ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी रैंकिंग में सबसे उद्देश्यपूर्ण प्रौद्योगिकी ब्रांड कौन सा बना है? तो यहाँ पर अमेजन बना है। टी आपका आंसर हो जाएगा। कैंटर की ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी रैंकिंग में अमेजन पहले स्थान पर है। टॉप 3 के नाम हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट पर अमेजन, सेकंड पर जोमेटो, थर्ड नंबर पर यूट्यूब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर रिंग वेनरड्रिंग को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में जापानी फिल्म रिंग वेनरड्रिंग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोजित स्थल गोवा है। संस्करण 52वां है। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है। स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई थी। मुख्यालय गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन कहाँ होगा? नागालैंड में होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को और राज्य के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आयोजित स्थल कोहिमा नागालैंड है। संस्करण 9वां है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी संबंध रखते हैं।
नागालैंड के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश नेफ्यू रियो और सुधांशु धूलिया हैं। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। एक्वारेजिया में घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 73वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी 28 नवंबर को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी है एम नरवाने। सी आपका आंसर हो जाएगा। जनरल एम नरवाने ने बांग्लादेश लिबरेशन 50 ईयर्स बिजाय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पुस्तक का विमोचन किया है, जो भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों द्वारा युद्ध के व्यक्तित्वगत खातों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजनीश कुमार। बी आपका आंसर हो जाएगा। दोपहिया वाहन प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। कुमार ने अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह वर्तमान में एचएसबीसी, एशिया पैसिफिक, L&T इंफोटेक सहित कई अन्य कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करते हैं और रेजिलिएंट इनोवेशन भारत पे के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 3 दिवसीय शिलांग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने किया है। यह 25 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया गया। मेघालय के कुछ लोकप्रिय त्योहारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, बांग्ला महोत्सव, अहिया बेदन खलम महोत्सव, ये सभी मेघालय में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु का निर्माण कर रहा है? मणिपुर में। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। मणिपुर में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो अंततः पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। एक नई ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा है। वर्तमान में यूरोप ऊंचे माला रेजे का वायडक्ट के पास सबसे ऊंचे घाट पुल का रिकॉर्ड है। पुल के बारे में, पुल 141 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। मणिपुर पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी। एक बार पूरा होने के बाद यह परियोजना यात्रियों को 2 से ढाई घंटे में 111 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम बनाएगी। हाल ही में चेक गणराज्य देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं पेत्र फियाला नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पेत्र फियाला को राष्ट्रपति मिलोस जेमन
ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। फ़िलहाल 57 तीन पक्षीय गठबंधन टुगेदर के प्रमुख हैं। फ़िलहाल ने एंड्रेज बाबिश की जगह ली है। चेक की राजधानी प्राग है। मुद्रा चेक कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है हर्षवंती बिष्ट। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। यह पहली बार है कि किसी महिला को IMF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। हर्षवंती बिष्ट के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पौड़ी जिले के सुकई नामक गांव के रहने वाली 62 वर्षीय बिष्ट कहती हैं, पर्वतारोहण और अन्य साहसिक खेलों को बढ़ावा देना और अधिक महिलाओं को मैदान में लाना उनकी प्राथमिकताओं में होगा। पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बिष्ट ने कहा कि एक समय था जब पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों में उत्तराखंड शीर्ष पर हुआ करता था, लेकिन हाल ही में वर्षों में परिदृश्य बदल गया है। 1975 में उत्तरकाशी से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का कोर्स करने वाली बिष्ट ने 1981 में नंदा देवी की चोटी पर चढ़ाई की, जिससे उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। वह 1984 में माउंट एवरेस्ट के लिए एक अभियान दल की सदस्य भी थी। अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बिष्ट ने हाल ही में उत्तरकाशी के PG कॉलेज के प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग का गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार राज्य यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने राष्ट्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला सत्रों पर गरीबी को मापने के लिए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। उद्घाटन सूचकांक के अनुसार बिहार को बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में चुना गया है। राज्य की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीब है। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में से किन देशों ने 2 बिलियन क्यूबिक मीटर तक के गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। मरियम वेबस्टर ने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो यहाँ पर घोषित किया है वैक्सीन को। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड रिंग वान ने जीता। यह किस देश की फिल्म है? जापानी फिल्म है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार निम्न में से किन देशों की फिल्मों ने जीता है? ए और बी, दक्षिण अफ्रीका और रूसी दोनों ही फिल्मों ने जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किन देशों ने की सेनाओं ने मिलकर पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? श्रीलंका, भारत, मालदीव। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओमिक्रॉन नामक कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो ये फैल रहा है दक्षिण अफ्रीका में। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब्दुल्ला हमदोक को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? सूडान का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।